हेलो दोस्तों, रेसिपी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही ट्रिकी और कभी आपने देखा नहीं होगा वो गुजिया की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, और जिसे आप बिना मावा, बिना सूजी, मावा और सूजी गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बिना मावा, बिना सूजी, मावा सूजी गुजिया कैसे बनेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यही तो ट्रिक है, आप इसे देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि आखिर इस नए और यूनिक गुजिया को कैसे बनाया जाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहुत सस्ते में हमारी ये गुजिया बनकर तैयार होगी, जो तलने पर बिल्कुल नहीं फटेगी। तो देर किस बात की, आइए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस गुजिया को बनाने के लिए हमें इसमें इस सुई या फिर इस पिन की भी जरूरत पड़ेगी। अभी तो मैं इसे रखूंगी साइड में, आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी जब इसकी जरूरत पड़ेगी कि हमें इसका क्या करना है। तो पिन और सुई को रखते हैं साइड में, और यहाँ हम आगे का स्टेप देख लेते हैं। तो देखिए, हमने कुछ काजू, बादाम, पिस्ता और इलायची लिया है। इलायची के भी हम दाने निकाल लेंगे और पिस्ता के हमने दाने निकाल लिए, आपने देखा ही है। अब हम इन सबको एक प्लेट में रखेंगे और इलायची के दाने को निकाल लेंगे। इलायची के दाने निकालने के बाद जरा सा पैन या कढ़ाई में घी डालेंगे और इन सब ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। दोस्तों, आपको अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले लेना है। आप चाहें तो यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, या फिर सूखे नारियल को घिस कर भी इस ड्राई फ्रूट्स के साथ हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो फाइनली दोस्तों देखिए, ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से भून चुके हैं। तो अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, हम नेक्स्ट क्या करना है आइए देख लेते हैं। तो देखिए, हमने लिया है एक यहाँ बड़ा सा बाउल। आप कोई भी बर्तन ले लीजिएगा, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब हम इसमें छना हुआ 1 कप मैदा डालेंगे। मैंने यहाँ सिर्फ मैदे का यूज किया है, आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं। इसके बाद बस 1 चुटकी हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने से गुजिया का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस अब हम इसके बाद 2 टेबल स्पून इसमें मेल्टेड घी डाला है। आप चाहें तो यहाँ रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से गुजिया का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। और आप जब भी मीठा बनाए ना, चुटकी भर नमक जरूर डालें, देखिएगा टेस्ट इनहेंस हो जाता है। कोई भी स्वीट हो बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। तो बस घी डालने के बाद हम इसे ऐसे अच्छे से हाथों से मलते हुए मोयन देकर तैयार करेंगे। आटे में मोयन अच्छे से हुआ है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम उस आटे का मुट्ठी बांधेंगे। जब ये लड्डू जैसा बनने लगे तो बस आप समझ जाइएगा परफेक्ट मोयन हमारा देकर ये आटा तैयार हो चुका है। तो बस अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ 1/2 कप पानी लिया है, और अब हम इसको धीरे धीरे इस मैदे के अंदर डालेंगे और इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डो को हम ना ही ज्यादा सख्त करेंगे और ना ही ज्यादा सॉफ्ट। पूड़ी के लिए जो हम डो लगाते हैं ना, पूड़ी के डो से सॉफ्ट और रोटी के डो से हार्ड आटा बनाकर तैयार करना है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, तो आपकी कभी भी गुजिया बहुत ही ज्यादा खस्ती करारी बनकर तैयार होगी और बेलने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि इस यूनिक रेसिपी का स्वाद वो सब भी ले सकें और मुझे सपोर्ट भी मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और मेरी कोई भी रेसिपी आपसे छूटने ना पाएगी। तो फाइनली बातों ही बातों में देखिए दोस्तों, हमने इस डो को तैयार कर लिया है। तो अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा कुछ बूंद घी का डालेंगे और ऊपर से डो को चिकना करके ढककर इसे साइड में रख देंगे। और आगे हमें क्या करना है आइए देख लेते हैं। तो देखिए,
हमने यहाँ लिया है एक मिक्सर जार और हमारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो चुके हैं। तो अब इसे मिक्सर जार में डालेंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 कप चीनी। आप चाहें तो यहाँ मिश्री भी ले सकते हैं या फिर अगर ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं। वैसे मीठा आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस अब हम इसके ऊपर लीड लगाएंगे और इसे पीस कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे पीस लिया है। पल्स पे मैंने 3 से 4 बार चलाया और ये बहुत अच्छे से बिल्कुल एक बराबर सूजी के जैसा पीस कर तैयार हुआ है। इसे रखेंगे अब साइड में और अब हम लेंगे एक पैन और मैंने यहाँ देखिए लिया है ना कोई सूजी ना कोई मावा, ये है भुने हुए चने का सत्तू। जो भुना हुआ चना आता है ना, उसे ही छिलके हटाने के बाद इसे पीसकर तैयार कर लेना है और छानकर इस रेसिपी के लिए ले लेना है। आप चाहें तो चने का सत्तू जो आता है ना, उसे भी आप ले सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि इस पैन में डालेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। 1 चम्मच इसमें घी डालकर इसे हम बस 30 से 40 सेकेंड के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। जब मैंने इस चने के आटे को डाला तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो था और घी डालने के बाद भूनते वक्त मैंने फ्लेम को यहाँ लो टू मीडियम रखा हुआ है। और बस इसे 30 से 40 सेकेंड के बाद जब इसमें घी अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा इसमें से हल्का खुशबू आने लगे तो हम गैस को बंद कर इसे अलग एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं चने के सत्तू का कलर पहले से चेंज हो चुका है और इसमें से धीमी धीमी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। इसी के साथ हम इसमें एक सीक्रेट चीज और यूज करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ लिया है घी से निकला हुआ मावा। वैसे मैं नहीं कहती कि आप इसमें मावा या सूजी ना डालें, लेकिन ये जरूर बोलूँगी कि आप एक बार सिर्फ मेरे तरीके से इसे बनाकर देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि मिक्सर जार लेंगे। तो मिक्सर जार में हमने ये जो ड्राई फ्रूट्स को रखा हुआ था पीस कर, इसे हम वापस उसी चने के सत्तू में डाल देंगे और इसके बाद अब हम वही मिक्सर जार लेंगे और इसमें हम इस घी वाले मावा को डालकर पीस लेंगे। तो बस 1 से 2 बार पल्स मोड पे चलाइएगा ना, तो ये अच्छे से बारीक पीस कर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, जैसे एकदम सूजी सा दरदरा ये मावा पीस कर तैयार हुआ है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, ताजे घी का मावा निकला हुआ होना चाहिए, यानी कि 4 से 5 या 6 दिन हफ्ते दिन के अंदर का जो मलाई होता है उसी का हम इसमें यूज कर सकते हैं। अगर 10-15 दिन का रखा हुआ मलाई और आप घी बनाते हैं तो उसका मावा इसमें यूज नहीं होगा। तो फाइनली हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो नेक्स्ट, अभी ये बहुत ज़्यादा भरभरा है, इसके लिए हम इसमें 1 चम्मच घी डाल सकते हैं या फिर और भी ज़्यादा मावा का टेस्ट देने के लिए 1 टेबल स्पून 1 से 2 दिन की ताज़ी मलाई हम इसमें डाल सकते हैं और इसके बाद हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो मैंने फ्रीज में आज और कल का 2 दिन का ये मलाई रखा हुआ था, उसी में से 1 चम्मच डाला है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बिना मावा और बिना सूजी का भी यह गुजिया यूनिक गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। है ना बहुत ही ज्यादा यूनिक। अभी आगे आगे देखिए दोस्तों, ये गुजिया बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनकर तैयार होगी। आप इसे जिसे भी खिलाएंगे ना, वो खाते ही चौंक जाएंगे, वो पहचान नहीं पाएंगे और आपसे ये जरूर पूछेंगे कि ये कैसे बनाया है, क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट वाला बनकर तैयार होता है दोस्तों। तो देखिए, बातों ही बातों में हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये अभी आपको गीला दिख रहा होगा। अभी हम जब तक गुजिया की शेप के लिए हम इस डो को तैयार करेंगे, यानी पूड़ियाँ तैयार करेंगे, तब तक वो थोड़ा और हार्ड हो जाएगा। तो इधर गूंथ कर रखे हुए डो को हम एक बार अच्छे से और नीट कर लेंगे। जब ये फूल जाती है ना दोस्तों, इसके बाद इसे एक बार नीट करने से ना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं आते हैं। इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से सॉफ्ट इसका डो बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन काट कर रख लेंगे और एक एक लोई बनाकर इसकी पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे। पूड़ियाँ हमें बहुत ही ज़्यादा पतली बेलकर तैयार करनी होगी। गुजिया की पूड़ी जितना संभव हो
पतला ही बेलकर तैयार करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको और एक बेलकर दिखाती हूँ। इसी तरीके से आपको भी पूड़ियों को बेलकर तैयार कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, शायद आपको दिख रहा होगा इसकी थिकनेस, बहुत ही ज़्यादा पतली पूड़ी बेलकर तैयार किया है मैंने। अब हम लेंगे जो गुजिये का साँचा होता है उसे, और इसमें हम थोड़ा सा घी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि हमारी गुजिया चिपकेगी नहीं। तो हम अब रखेंगे उस पूड़ी को गुजिया के ऊपर, और इसके सेंटर में हमने जो स्टफिंग बनाया हुआ था उसको हल्का सा फोड़ते हुए हम इसके ऊपर अच्छे से रख लेंगे। फिर गुजिया मेकर को फोल्ड करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि गुजिया मेकर को हम अच्छे से दबाएंगे जिससे कि जो एक्स्ट्रा पूड़ी का पार्ट्स है वो बाहर निकल जाए। तो बस अब हम सांचे को खोलेंगे। देखिए परफेक्ट हमारा एक गुजिया बनकर तैयार हो चुका है ना। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान। तो बस इसी तरीके से हम आपको और एक गुजिया बनाकर दिखाते हैं। साथ ही दोस्तों हम आपको बिना गुजिया मेकर का भी गुजिया बनाना बताएंगे। बिना कोई गुजिया मेकर और बिना कोई मशीन हम इस गुजिया को ऐसे भी हाथों से सिंपल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए सेम प्रोसेस से इसे भी हम ऐसे बना लेंगे दबाते हुए। लेकिन एक बात और दोस्तों, आप चाहें तो गुजिया को बंद करने से पहले थोड़ा सा पूड़ी पे तेल लगाकर इस गुजिया को बंद कर इस शेप में ला सकते हैं, जिससे गुजिया तलते वक्त बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। वैसे आप देखिएगा मैंने तो यहाँ पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, फिर भी ये गुजिया बिल्कुल भी अच्छे से तलकर तैयार होगी बिना फटे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छी बनेगी। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, जिससे कि आप भी जब भी इसे बनाओगे ना तो आपकी भी ऐसी ही परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार होगी। तो देखिए मैं आपको हाथों से भी इसे बनाकर दिखा रही हूँ। बहुत आराम से हाथों से भी ये गुजिया बन जाता है दोस्तों। अगर आपके पास मशीन ना हो तो आप इस तरीके से इस गुजिया को बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्टफिंग डालने के बाद मैं इसका टॉप पार्ट जैसे बंद कर रही हूँ, आप भी इसे बिल्कुल अच्छे से दबाते हुए बंद कर लीजिएगा, या फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी लगाकर इसे बंद कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। और देखिए कॉर्नर से उठाकर फिंगर की सहायता से इसे दबाते हुए और खींचते हुए अंदर की तरफ मोड़ते जाएंगे और इस डिजाइन को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितना सुंदर शेप आया है इसका। तो इस तरीके से आराम से आप बिना सांचे का भी गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों देखिए मैंने सारे गुजिये को बना लिया है। तो चलिए अब हमें आगे क्या करना है देख लेते हैं। तो अभी हम इसे तलने के प्रोसेस में चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हमें सुई और वो सेफ्टी पिन का क्या करना है। तो देखिए यहाँ मैंने पहले से ही तेल गरम होने के लिए रखा हुआ था। तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है। मैंने मीडियम फ्लेम पर तेल को अच्छे से गरम कर लिया था, और इस टाइम पे अभी मैंने गैस को लो कर दिया है। सारे गुजिया को डालने के बाद बस 2-4 सेकेंड के बाद इसे पलट लेंगे, और इस टाइम पर जब हम इसे पलट लें तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दें, और लो टू मीडियम पर ही हमें इसे 2 मिनट के लिए उलट पुलट कर अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए ये गुजिया बहुत अच्छे से फूलकर और एकदम क्रिस्पी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी गुजिया बिल्कुल भी तेल में जाने के बाद फट नहीं रही है। तो आप बिल्कुल मेरे जो भी बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसे फॉलो करिए और इस गुजिया को इस होली जरूर बनाइए। देखिएगा आपकी गुजिया भी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बनकर तैयार होगी। इसी तरीके से हम सारे गुजिया को तलकर तैयार कर लेंगे। और दोस्तों आप एक बार कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि मैंने जो स्टफिंग तैयार किया हुआ है आपको कैसा लगा। एक बात और दोस्तों, अगर आपके पास घी से निकला हुआ मावा ना हो और ना ही दूध की मलाई हो तो आप सिंपल इसे 2 चम्मच दूध पाउडर डालकर इसे बना सकते हैं। 10 रुपए का जो पाउच आता है ना उससे भी काम चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों
हमने अपने सारे गुजिया को बनाकर तैयार कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप चाहें तो इसे और भी डार्क ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में इसे ऐसे ही पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने इसे हल्का ब्राउन ही किया हुआ है। तो फाइनली आइए अब हम आपको बताते हैं कि सुई और पिन का हमें क्या करना है। तो गुजिया को तलने से पहले हमें देखिए बिल्कुल इसी तरीके से एक होल कर देना है गुजिये के अंदर और फिर हमें इस गुजिये को तलकर तैयार करना है। इससे क्या होगा ना कि जो हमारी गुजिया फूलने के बाद फट जाती है नहीं फटेगी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। मैंने इस ट्रिक को तलने से पहले अपनाया था, बट सॉरी वो क्लिप ही मिस हो गई, इसलिए आपको नहीं दिखा पाई। तो आइए इसकी आवाज़ सुनाती हूँ आपको कि ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। वैसे एक बात और बता दूं दोस्तों कि ये जो मैंने हाथों से बनाया हुआ था ना, इसमें मैंने होल नहीं किया था पिन से, लेकिन फिर भी ये बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो आप चाहें तो इसे बिना पिन से होल किए भी बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, आप जैसे भी इसे बनाइए, लेकिन स्टफिंग आप मेरे तरीके से एक बार जरूर बनाइएगा। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट कर आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों एंड हैप्पी होली।